अगर कोई आपसे रात के अंधेरे में रास्ता पूछे तो आप क्या करोगे? मदद करोगे या आगे बढ़ जाओगे? मैंने मदद की थी और वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। उसके हाथ में एक पुरानी लालटेन थी, आंखों में अजीब सी चमक, और उसने सिर्फ इतना कहा, भैया ये रास्ता कहाँ जाता है? उस सवाल के बाद मेरी जिंदगी वैसी नहीं रही। और मेरा नाम चेतन है और ये है काली घाटी की बीती, मेरी वो रात जो आज तक मुझे नींद में चीखने पर मजबूर करती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लविश। आप सुन रहे हो शैडो वॉइस। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ चेतन की आप बीती, एक ऐसी कहानी जो आपके रातों की नींद को छीन सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ चेतन, उम्र 32 साल, पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूँ। जिंदगी का आधा हिस्सा मैंने सड़कों पर बिताया है। दिन हो या रात, धूप हो या अंधेरा, मैं ड्राइव करता रहा। लेकिन उस रात जो हुआ उसने मेरी सारी हिम्मत तोड़ दी। मैं आज तक उस रास्ते पर नहीं गया और शायद कभी जाऊं भी नहीं। काली घाटी, ये नाम तो सुना ही होगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाली एक सुनसान सड़क जो रात होते ही भूतों की घाटी में बदल जाती है। लोग कहते हैं वहाँ कुछ है, कुछ ऐसा जिससे सामना नहीं होना चाहिए। और उस रात मेरा सामना हो गया। वो नवंबर की ठंडी रात थी। घड़ी में करीब 11:30 बज रहे थे। मैं कोटा से शिवपुरी की तरफ जा रहा था। सड़क बिल्कुल सुनसान थी, न कोई गाड़ी न कोई इंसान, सिर्फ मैं और मेरा ट्रक, और चारों तरफ फैला अंधेरा। हेडलाइट्स के उजाले में सिर्फ 20 फीट तक ही दिख रहा था और उसके आगे बस काली स्याही जैसा अंधेरा। हवा में अजीब सा सन्नाटा था, न कोई जानवर की आवाज और न ही किसी गाड़ियों की आवाज। मैंने सिगरेट जलाई और अपने आप को समझाया कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन दिल की धड़कन पता नहीं क्यों तेज होती जा रही थी, जैसे कुछ होने वाला हो। और फिर मेरी नजर पड़ी उस पर। सड़क पर हेडलाइट्स की रोशनी के बीचों बीच अचानक कुछ हलचल सी दिखी। मैंने ब्रेक हल्का सा दबाया, थोड़ा आगे गया और देखा रास्ते के किनारे पर एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में लिपटी हुई। उसके हाथ में एक पुरानी लालटेन जिसकी रोशनी पीली और कांपती हुई थी। मुझे ठीक से पता है कि वो रोशनी बिना हवा के कांप रही थी। वो लालटेन ऐसे हिल रही थी जैसे तेज हवा में डोल रही हो। मैंने एक पल के लिए सोचा कि शायद कोई गांव की औरत होगी जिसे मदद चाहिए। लेकिन रात के 12 बजे यहाँ काली घाटी के बीचों बीच ये पर्सन मेरे दिमाग में घूम रहा था। दिल में एक झटका सा लगा। मैं ट्रक को स्लो करते हुए उसके पास रुक गया और फिर उसने सिर उठाया। उसकी आंखें, मैं कसम खाता हूँ ऐसी आंखें मैंने कभी नहीं देखी थी। लाल जैसे अंगार हो और चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। उसकी चाल सीधी नहीं थी, जैसे पैर जमीन पर नहीं लग रहे हो। लालटेन उसकी मुट्ठी में जकड़ी हुई थी और उसकी लो बार बार बुझने जैसी हो रही थी। वो मेरे दरवाजे के पास आई और उसी ठंडी मुस्कान के साथ बोली, भैया ये रास्ता कहाँ जाता है? वो आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है, ना बहुत तेज ना बहुत धीमी, लेकिन हर शब्द सीधा दिल में उतरता हुआ। मैं कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, फिर थोड़ा डर के दोबारा बोला, आगे शिवपुरी है, लेकिन ये जगह रात में ठीक नहीं है। आप यहाँ अकेली क्या कर रही हो? उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, बस फिर से मुस्कुराई और बोली, भैया रास्ता दिखा दो, मैं भटक गई हूँ। उसकी मुस्कान और उसकी आंखों में अजीब सी चमक देखकर मेरी रीढ़ में ठंडक उतर गई। मैंने सोचा शायद सच में मदद चाहिए, लेकिन तभी मैंने गौर किया उसके पैर, हो भगवान, उसके पैर उल्टे थे, उल्टे जैसे एड़ी आगे हो और पंजे पीछे। मेरे हाथ से सिगरेट गिर गई, पसीना माथे से टपकने लगा। मैंने हिम्मत करके खिड़की बंद करनी चाही, लेकिन तभी वो झुककर खिड़की के अंदर झांकने लगी। वो मेरे इतने पास थी कि मैं उसकी सांसों को भी महसूस कर पा रहा था। उसकी आंखों में मुझे सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था, एक ऐसा अंधेरा जो निगल जाता है। और फिर उसने फुसफुसाकर कहा, भैया उतरो, रास्ता दो। उसकी आवाज अब भारी हो गई थी, जैसे कोई और बोल रहा हो उसके अंदर से। मैंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया,
गियर डाला और एक्सीलेटर पे पूरी ताकत से पैर मारा। ट्रक बहुत जोर से गरजता है और आगे की तरफ बढ़ जाता है। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि कानों में आवाज आ रही थी। मैं बार बार शीशे में देख रहा था और जो मैंने देखा उसने मेरी रूह खींच ली। वो औरत सड़क के बीचों बीच खड़ी थी और उसका लालटेन हवा में उड़ रहा था और उसके चेहरे पर वही मुस्कान, लेकिन इस बार उसकी आंखें और भी लाल थी और उसके बाल हवा में ऐसे उड़ रहे थे जैसे आग की लपटें। मैं चीखा और पूरी स्पीड में ट्रक भगाता चला गया। काली घाटी पीछे छूट रही थी, लेकिन उसका चेहरा आज तक मेरे दिमाग में छुपा है। मैं जैसे जैसे हाईवे तक पहुंचा, एक ढाबा दिखा तो वहीं ट्रक को रोक दिया। सांस फूल रही थी तो मैं भगता हुआ गया और वहां पानी मांगा और गिरते हुए हाथों से मैं पानी पीने लगा। ढाबे वाले ने मेरी हालत देखकर मुझसे पूछा, क्या हुआ भैया? मैंने कहा, भाई काली घाटी में एक औरत मिली लालटेन लेकर, वो रास्ता पूछ रही थी। ये सुनते ही ढाबे वाला सफेद पड़ गया। उसने बाकी लोगों को बुलाया। मुझे ठीक तरीके से याद है कि वहाँ के पूरे लोग मेरे आसपास घेरा बनाकर खड़े हो गए, जैसे मैं कोई जादू दिखा रहा हूँ। और फिर वो सब मुझसे कहने लगे, भैया काली घाटी में पिछले 20 साल से एक औरत की आत्मा भटक रही है। उसकी लाश का पता नहीं चला था उस टाइम पर। जो भी उसे रास्ता दिखाता है वो फिर कभी नहीं लौटता। मैंने ये सुना और मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मैंने सिर्फ रास्ता नहीं बताया था, मैं तो उतरने ही वाला था। और अगर रास्ता बता देता तो शायद आज मैं भी ना बचता। उस रास्ते के बाद मैंने कसम खाई कि मैं कभी उस रास्ते पर नहीं जाऊंगा। लेकिन आज भी जब रात के अंधेरे में मैं सुनसान सड़क पर अपना ट्रक चलाता हूँ तो कभी कभी एक लालटेन की रोशनी मुझे दिखाई पड़ती है और वो आवाज आती है, भैया ये रास्ता कहाँ जाता है? दोस्तों, अगर कभी काली घाटी से गुजरना पड़े तो याद रखना, हर मदद जरूरी नहीं होती, कभी कभी वो मौत का न्योता भी दे सकती है। तो दोस्तों, ये थी चेतन की डरावनी आप बीती। क्या आपको लगता है उसे सच में आत्मा दिखी थी या सिर्फ वो उसका वहम था? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो शैडो वॉइस को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली बार जो कहानी हम लेकर आएंगे उसमें डर आज से भी ज्यादा गहरा होगा। जब तक दरवाजे बंद रखना और लाइट ऑन रखना, क्योंकि अंधेरा हमेशा कुछ छिपाए रखता है। मिलते हैं अगली डरावनी दास्तान में शैडो वॉइस पर। धन्यवाद।